दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद लाल सिन्हा है और मेरा जो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कक्षा 11वीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स, है ना। और सबसे पहले आज 18 तारीख है, सबसे शुभ दिन, हैप्पी महाशिवरात्रि, है ना। जो मेरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, फिजिक्स के ऊपर, है ना। फिजिक्स एक बुक है, उससे हम रिलेटेड क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। फिजिक्स क्या है? भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के प्रति घटनाओं को हम अध्ययन किए जाते हैं, उसे फिजिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे तारे को टूटना, है ना, जैसे बिजली का चमकना आदि, उसमें क्या है, समथिंग बोले जाए, है ना, उसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये कोई मतलब बिजली है, बिजली चमकना, है ना, और यहाँ बिजली चमकना, आकाश टूटना आदि सब चीज़ का अध्ययन करते हैं, है ना। अध्ययन करते हैं उस हिसाब से, है ना। चित्र अच्छे नहीं बन रहा है, मैं बता रहा हूँ ठीक से, है ना। जैसे कि तारे टूटना, है, धूमकेतु के ऊपर डिपेंड करता है तारे टूटना। इसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, प्रकृति के प्रति, है ना, प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ये जो होते हैं प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। उस प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके क्या करते हैं, स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। समझ में नहीं आया तो बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है ना। और फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्या होता है, सबसे पहले फिजिक्स हम पढ़ते हैं जैसे ठोस अवस्था, है ना। तो फिजिक्स में क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों टॉपिक आता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होता है, सबसे पहले ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है और ठोस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक गोला होता है लोहे का, जिसका आकार एवं आयतन एक निश्चित है ना। ये क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन की निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई तालाब है ना, तालाब है जिसकी क्या होता है, आकार तो निश्चित, जिसकी आयतन तो निश्चित होती है लेकिन आकार की कोई है नहीं। जैसे है ना नदी, है ना, नदी में क्या होते हैं, आकार निश्चित रहती है ना। नदी की आकार जो होती है निश्चित रहता है, लेकिन उसके बहाव जो होते हैं, आयतन निश्चित होती है तथा उसकी आकार की होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और गैस तो आप लोग जानते हैं, गैस भी होता है जिसकी आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होती, कौन सी दिशा में जाएगी, कौन सी दिशा में नहीं जाएगी, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं रहता। अब भौतिक के ठोस, द्रव, गैस को तो हमने स्टडी कर लिया। अब भौतिक के प्रकार देखते हैं। वास्तव में भौतिक के कितने प्रकार होते हैं। भौतिक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक फिजिक्स, है ना। क्लासिकल मतलब चिरमस फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। चिरमस फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। चिरमस फिजिक्स 19वीं सदी के, है ना, 19वीं सदी से पहले, है ना, 19वीं सदी से पहले सुव्यवस्थित जो ज्ञान युक्त होते हैं, उसे क्लासिकल फिजिक्स या चिरमस फिजिक्स कहलाता है। और आधुनिक फिजिक्स वह फिजिक्स कहलाता है 19वीं सदी के बाद सुव्यवस्थित जो ज्ञान स्थापित हुए, जो तरीका जो मशीन बनाए हैं, उसको क्या बोलेंगे, आधुनिक फिजिक्स कहलाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं दोनों तो डिवाइड हो चुका है ना, दोनों को डिवाइड हो जाएगा। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यांत्रिकी फिजिक्स, है ना, उसमें गति फिजिक्स और प्रकाशीय और विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना। और आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत क्या कहते हैं, सापेक्षित का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, है ना, परमाणु की भौतिकी, नाभिकीय और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देख लेते हैं, है ना, यांत्रिकी किसे कहते हैं। यांत्रिकी जो होता है भौतिक की सबसे पुरानी शाखा, है ना, ओल्ड। इसके अंतर्गत स्थित तथा धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं को अध्ययन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये क्या है, ये सूरज और चंद्रमा, है ना। मतलब यहाँ से जो इसकी जो क्या होता है,
ये चक्कर लगा रहा है और इस चक्कर लगाने के लिए क्या कर रहा है, सूर्य और है ना, सूर्य और चंद्रमा होता है, सूर्य और चंद्रमा नहीं, सॉरी, सूर्य नहीं ले सकते अपन, इसमें लेते हैं अर्थ, है ना, और इसको लेते हैं मून, है ना, सॉरी मून लेते हैं फॉर एग्जांपल में, है ना। अपन जो होते हैं, अपन इस पृथ्वी होते हैं पृथ्वी होते हैं चंद्रमा के पृथ्वी जो होते हैं चंद्रमा जो होते हैं पृथ्वी के चक्कर में लगाते हैं। उसके चक्कर लगाने के लिए जो चाल का उपयोग करते जाते हैं यांत्रिकी भौतिक कहलाएगा। ठीक है। दूसरा होता है ऊष्मीय गतिकी, उसमें भौतिक की वह शाखा ऊष्मा और ताप के अवधारणा से संबंधित किया जाता है ना। दूसरा जो होता है, यह जो होता है जैसे कि अपन इसकी फॉर एग्जांपल मान लिया जाता है भौतिकी जो होता है ना, इस जो मतलब ऊष्मीय भौतिकी जैसे थर्मोडायनामिक्स है ना। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स में ताप का एंट्रोपी इसमें ताप का एंट्रोपी, ऊष्मा संचरण, यांत्रिकी कार्य, है ना। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इसका, आप लोग देखते रहिए अगर कोई कर समझ में है ना। दक्षता, ऊष्मा इंजन आदि इसमें सब कार्य करते हैं, ऊष्मा की गति के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है। तीसरा प्रकाशीय भौतिक, जो प्रकाशीय भौतिक होते हैं वह है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित होते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि अपन प्रकाश के माध्यम से है ना, प्रकाश के माध्यम से प्रकाश में क्या होता है, तरंग गति की प्रकृति होती है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई विवर्तन होता है, ध्रुवण होते हैं, है ना। ये सब चीज़ जैसे कि बता रहा हूँ, व्यतिकरण है ना। व्यतिकरण में क्या है, जब दो या दो से अधिक पदों को है ना मिलाने जुलाने से जो बनता है वो क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। अब इस व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण क्या होता है, जैसे कि क्या कहते हैं, हम दो पद होते हैं, उस दो पद को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, और मिलाने से जो घटना है ये सिर्फ प्रकाश के ऊपर ही डिपेंड होता है, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण ही डिपेंड। विवर्तन, समतल है ना, समतल तीक्ष्ण धार का प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। देखो इसमें फॉर एग्जांपल तीक्ष्ण धार का प्रकाश का मुड़ना ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है। ये प्रकाशीय ऊर्जा से संबंधित है। और जो चौथा नंबर होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय, है ना। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। और अब ठीक है, अब आधुनिक फिजिक्स जो है सापेक्षित का सिद्धांत, इसमें तीव्र चाल गतिमान वस्तुओं को अध्ययन किया जाता है ना। जैसे कि तीव्र चाल में तीव्र चाल में क्या है ना, तीव्र चाल जो होता है उपग्रह वगैरह है उसमें क्या करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी, जैसे क्वांटम, दूसरा जो होता है तीव्र चाल, जैसे कि अपन देखते हैं तीव्र चाल में क्या, हाँ तीव्र चाल हम देखते हैं, याद नहीं आ रहा है उदाहरण, मैं बता रहा हूँ, याद आ गया है ना। मतलब जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, है ना, ये हो गया mc²। ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन होता है, इस अल्बर्ट आइंस्टाइन जो होता है ऊर्जा होता है और द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है ना प्रकाश है ना, ब्रह्मांड से मतलब सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, उस प्रकाश की किरण क्या करते हैं, इसमें उसके द्रव्यमान और उसके क्या होते हैं चाल को हम क्या करते हैं, सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार इसको माप कर सकते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत जो होते हैं सूक्ष्म कणों को, भौतिक को, प्रकाश तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अध्ययन किया जाता है ना क्वांटम यांत्रिकी में। जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत म्यू बराबर hv, है ना। ये क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। जैसे आइए इसमें क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है, यदि जो कोई कण होता है ना, ये कोई कण होता है, एक क्या करेगा, एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत में होता है, कोई कण होता है, पदार्थ है, कण के तरह व्यवहार करता है, वो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत कहलाता है। और
तीसरा जो होता है प्रामाणिक भौतिक अंतर्गत की संरचना के गुणों को अध्ययन किया जाता है ना। इसमें परमाणु को जितना भी होता है उसके अंतर्गत इसको क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। और पांचवा जो टॉपिक होता है ठोस अवस्था के भौतिक, जो क्रिस्टल धातु का अर्धचालक मिश्र धातु आदि को गुणों का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहलाता है, ठोस अवस्था की भौतिक कहलाता है ना। ठोस अवस्था की भौतिक मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं ठोस अवस्था होता है, अर्धचालक होते हैं, उसको मुक्त धातु का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। जैसे कि क्या है, सोडियम में क्या ठोस है ना, उसको क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।